वेलकम बैक गाइस। मैं हूं एजाज एहसन और आज मैं 7 स्ट्रेटजीज़ आपके साथ शेयर करूंगा जो कि आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी को इंक्रीज़ करने में आपकी मदद करेगी। ये गाइड जो है बैकलिंकों की तरफ से है जो कि एक एसईओ ब्लॉग है और रिसोर्स हब है ब्रांडैन की तरफ से। ठीक है, ब्रांडैन कौन है? वो ये हैं और ये अक्सर जो है एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग, लिंक बिल्डिंग और स्ट्रेटजीज़ के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो इनकी एक प्रोवाइड की हुई 7 स्ट्रेटजीज़ गाइड है। ठीक है, तो आज हम इसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। Since Backlinko launched in 2012, we experiment with countless tactics to build website authority। इन्होंने 2012 में जब से जो है बैकलिंकिंग को लॉन्च किया, इन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और टैक्टिक्स जो है ट्राई किए होंगे अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट करना काफ़ी अच्छी बात है। आप भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, चाहे वो आपके पास ऑन पेज की कोई स्ट्रेटजी आई हुई हो या ऑफ पेज की कोई स्ट्रेटजी हो आपके पास, तो आप उसे एक्सपेरिमेंट करें। एक्सपेरिमेंट करना काफ़ी ज़बरदस्त है। ठीक है, सेकंड है सम सक्सेसफुल अदर्स नॉट सो मच। ये सिंपल सी बात है, कुछ सक्सेस हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। यहाँ पे ये कह रहे हैं वी विल बिल्ड आवर रेपुटेशन एंड अथॉरिटी बाय कंसिस्टेंटली क्रिएटिंग हाई क्वालिटी कंटेंट दैट पीपल एक्टिवली सीक आउट। मतलब कि ये लोग कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ और ऐसे गाइड्स प्रोवाइड करते हैं, ऐसा हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जिसे लोग एक्टिवली सर्च कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं कभी कभार कुछ गाइड पढ़नी हो, कोई स्ट्रेटेजी पढ़नी हो या किसी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, तो मैं जो हूँ वो गूगल पर ट्राई करता हूँ और कभी कभार जो है डायरेक्ट बैकलिंकों के ऊपर चले जाता हूँ जहाँ पर मुझे जो है कुछ वैल्यूएबल एसेट मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारे जैसे लोगों के लिए हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो कि लोग एक्टिवली देख रहे होते हैं। ठीक है, दिस इज एविडेंट नॉट ओनली इन आवर अथॉरिटी स्कोर बट आल्सो इन ब्रांडेड सर्चेज वी रिसीव ऑन गूगल। तो ये देखें, इनके पास जो है इस तरह की इनकी ब्रांडेड क्यूरीज भी बन के आती है। इसका मतलब ये कि लोग इन पर भरोसा करते हैं। ठीक है, इनकी गाइड्स को बाकायदगी से पढ़ रहे होते हैं। आप यहाँ पर इनके इंप्रेशन और क्लिक्स देख सकते हैं। ठीक है, ये एक अथॉरिटी है, इन्होंने अपनी अथॉरिटी बिल्ड की हुई है पहले से ही, क्योंकि ये लोग एक वैल्यूएबल एसेट प्रोवाइड कर रहे हैं हम जैसे रीडर्स के लिए। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है कि आप हेल्पफुल कंटेंट को अपडेट करें अपनी वेबसाइट के ऊपर, जिससे लोगों की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो रही हो। तो उससे क्या है, आपके पास तो है अथॉरिटी बन रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया। यहाँ यहाँ पर जो है 7 प्रूवन स्ट्रेटजीज ये लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास फर्स्ट स्ट्रेटजी आती है क्रिएट लिंकेबल एसेट्स। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू अर्न हाई क्वालिटी बैकलिंक इज टू क्रिएट वैल्यूएबल स्टैट्स और डेटा। अच्छा, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हाई क्वालिटी बैकलिंक को अर्न करने का एक अच्छा तरीका है कि आप वैल्यूएबल स्टैट्स और डेटा पेजेस बनाएं। अब इसमें आपके पास जो है इंडस्ट्री रिपोर्ट्स भी आ सकती है। आप इंडस्ट्री रिपोर्ट्स का अच्छा सा जो है एक अच्छी रिपोर्ट बनाकर पब्लिश कर सकते हैं। कुछ सर्वेस कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग कोई सर्वे आप अगर पब्लिश करना चाहें, किसी किसी कंपनी के ऊपर आपने सर्वे किया हो। ठीक है, आप केस स्टडीज़ को लॉन्च कर सकते हैं। मार्केट रिसर्च के अकॉर्डिंग अपनी कोई रिसर्च पब्लिक कर सकते हैं जिसके थ्रू आपको किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से बैकलिंक मिल सकता है। ठीक है, इसे ब्रांड एंड जो है रिवर्स आउटरीच कहते हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 32% ऑफ वेबसाइट लिंकिंग अस विद हाई क्वालिटी बैकलिंक डू सो बिकॉज ऑफ स्टेट पेजेस। तो इनको इनके स्टेट पेजेस की वजह से 32% लिंक बैक मिल रहा है। ठीक है, जो कि अच्छी क्वालिटी के लिंक बैक है, बैकलिंक्स है। ठीक है, सेकंड स्ट्रेटजी में ये कह रहे हैं फोकस ऑन कंटेंट मार्केटिंग। पब्लिशिंग हाई क्वालिटी कंटेंट दैट रैंक्स वेल इन सर्च इंजन इज अनदर ग्रेट वे टू अट्रैक्ट बैकलिंक्स। मतलब ये कह रहे हैं कि हाई क्वालिटी कंटेंट को आप पब्लिश करें जो कि सर्च इंजन के ऊपर अच्छे से रैंक करें। ठीक है, और ये एक अच्छा तरीका है किसी अच्छे बैकलिंक को अर्न करने का। तो हमेशा हाई क्वालिटी कंटेंट को पब्लिश करें, उसमें आपकी वेल रिसर्च होनी चाहिए। ठीक है, जब आप वेल रिसर्च करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आप एक अच्छा सा कंटेंट या आर्टिकल या कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको इसमें बोला, केस स्टडीज़ आप अच्छे से जो है रिसर्च करके डाल सकते हो। तो अगर वो अच्छी होगी, वैल्यूएबल होगी, तो आपको जो है एक अच्छा बैकलिंक मिल सकता है और इससे आपका इंक्रीज़ हो सकता है अथॉरिटी। ठीक है, डोमेन अथॉरिटी आपकी इससे इंक्रीज़ हो सकती है।
यहाँ पर इन्होंने जो है अपनी मिसाल देते हुए कहा है कि वी फोकस ऑन क्रिएटिंग दैट प्रोवाइड्स वैल्यू टू आवर रीडर्स अट्रैक्टिंग 1 मिलियन मंथली ऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो ये जो है रीडर्स को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, आप जैसे और मुझ जैसे रीडर्स को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं अपने अच्छे कंटेंट के थ्रू, जिससे लोगों को फ़ायदा हो। अब जब 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 लोगों को फ़ायदा होगा तो ज़ाहिर सी बात है कि इस तरह की मिकदार का ऑर्गेनिक ट्रैफिक तो आएगा ही। ठीक है, और जैसे मैंने आपको अपना बताया कि मैं इनके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, इनकी गाइड्स मुझे अच्छी लगती है, तो उनमें से मैं भी हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ पर वैल्यूएबल कंटेंट मुझे मिलेगा, यहाँ पर मुझे मेरे प्रॉब्लम का हल मुझे मिलेगा। तो किसी का प्रॉब्लम किसी की प्रॉब्लम को आप हल करेंगे तो वो आपको जो है याद रखेगा, और उससे जो है आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी। ठीक है, और उसी के बलबूते पर इनको जो है 2.3 मिलियन बैकलिंक्स भी मिले। ठीक है, आप कोई अच्छा कंटेंट अपलोड करेंगे, अपडेट करेंगे, तो आपको जो है बैकलिंक्स मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। सही है। स्ट्रैटेजी नंबर 3 में कह रहे हैं डू डिजिटल पीआर। वन हाईली इफेक्टिव अप्रोच टू डिजिटल पीआर इज यूजिंग द बी द सोर्स अप्रोच। दिस इन्वॉल्व्स डूइंग ओरिजिनल रिसर्च। इसे याद रखिएगा कि आप अपनी रिसर्च को ओरिजिनल रखें। ठीक है, सर्वेस करें और स्टडीज़ पढ़ें जो कि जनरेट करेंगे इंटरेस्टिंग और यूनिक डेटा। ठीक है, आप अपनी रिसर्च करेंगे, सर्वेस को पढ़ेंगे, स्टडीज़ को पढ़ेंगे, उसी के बलबूते पर, उसी के अकॉर्डिंग जब आप कोई डेटा को पब्लिक करेंगे ना, तो वो एक यूनिक डेटा बन के निकल आएगा। ठीक है, और आप कहलाए जाएंगे बी द सोर्स। ठीक है, अब जैसे कि आपने कोई फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने कोई इंडस्ट्री रिपोर्ट बनाई। ठीक है, अब उसी रिपोर्ट के ऊपर कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट भी आर्टिकल लिखना चाह रही है, उनको आपके रिसर्च से कुछ नई चीज़ मिली हो देखने को। ठीक है, तो वो जो है आपको क्रेडिट ज़रूर देंगे। ठीक है, क्योंकि आपने अपनी रिसर्च की थी, उसमें कुछ यूनिक फैक्ट्स रखे होंगे, आपने उस फैक्ट्स के अकॉर्डिंग आपको जो है वो क्रेडिट दे देंगे। तो बी द सोर्स। ठीक है, डिजिटल पीआर का ये फ़ायदा होता है। इसमें भी उन्होंने यही बताया कि आप जो हो अटेंशन जो है ना गैदर कर सकते हो। ठीक है, अपनी अ, उसके थ्रू किसी भी स्टेट केस स्टडीज़ के थ्रू। ठीक है, या कोई भी सर्वे के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने अपना चार्ट जो है शेयर करते हुए कहा है कि इनको हबस्पॉट, अमेरिकन एक्सप्रेस, इंटरकॉम जैसी वेबसाइट से जो है अचानक लिंक बैक मिलना शुरू हुए। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है अपनी इंडस्ट्री स्टडी जो है लॉन्च की थी। उस इंडस्ट्री स्टडी को काफ़ी जो है बैकलिंक्स मिले थे, क्योंकि वो वैल्यू प्रोवाइड कर रही थी, उसमें रिसर्च थी, उसमें वैल्यूएबल एसेट्स थे। ठीक है, तो उनको जो है काफ़ी बड़ी वेबसाइट्स ने जो है लिंक बैक किया, जिसकी वजह से उनका बूम हो गया ग्राफ। ठीक है, अच्छा जी। स्ट्रेटजी नंबर 4, रिस्पॉन्ड टू मीडिया रिक्वेस्ट। ठीक है, फाइंड जर्नलिस्ट रिक्वेस्ट ऑन स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स। अब यहाँ पर इन्होंने फीचर्ड करके एक प्लेटफॉर्म का जिक्र किया है। यूज़ प्लेटफॉर्म्स लाइक फीचर्ड एंड हेल्प अ बी टू बी राइटर टू डिस्कवर जर्नलिस्ट क्यूरीज। बहुत सारे जर्नलिस्ट होते हैं जो कि कहीं ना किसी टेक्निकल चीज़ में फंस जाते हैं, तो वो जो है सवालों के जवाब ढूंढ रहे होते हैं इस तरह की वेबसाइट के ऊपर या फिर ट्विटर के ऊपर। ठीक है, तो उनकी जब आप हेल्प करेंगे तो वो आपको जो है शाउट आउट देंगे। ठीक है, तो उससे जो है आपकी क्रेडिबिलिटी जो है बढ़ सकती है। तो आपको चाहिए कि आप जर्नलिस्ट की क्यूरीज में उनकी मदद करें ताकि वो आपको क्रेडिट्स दे। ठीक है, यहाँ पर भी इन्होंने जो है एक्स की मिसाल देते हुए गया सर्च फॉर जर्नो रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर आपको इस तरह से रिक्वेस्ट वगैरह मिल जाएंगी जर्नलिस्ट के तरफ से, जो कि काफ़ी सवालात की मुंतज़िर होंगे। ठीक है, स्ट्रेटजी नंबर 5, कीप योर बैकलिंक प्रोफाइल हेल्दी। फोकस ऑन अर्निंग लिंक्स फ्रॉम रियल ऑथोरिटेटिव, आई एम सॉरी यार ये प्रोनाउंस करने में मुझे थोड़ा मसला होता है, वेबसाइट्स दैट आर रेलिवेंट टू योर निश। तो फोकस करें कि आप रियल, ऑथोरिटिव और लिंक ऐसी वेबसाइट से लिंक बैक हासिल करें जो कि आपकी निश से रिलेट करता हो। ठीक है, और अपनी प्रोफाइल को हेल्दी रखें। सही है, तो इसी से ज़ाहिर सी बात है आपकी प्रोफाइल हेल्दी रहेगी जब आप
अपने रेलेवेंट निश के अंदर लिंक हासिल करेंगे, तो उसी से जो है आपकी बैकलिंक प्रोफाइल हेल्दी हमेशा रहेगी। ठीक है, और ये किससे कैसे होगा कि आप जब कोई अच्छा कंटेंट अपनी निश से रिलेटेड अपडेट करेंगे और वो किसी की नज़र में आएगा, कोई पढ़ेगा, उसे वैल्यूएबल साबित होगा, तो वो आपको ऑटोमेटिकली लिंक दे देगा। और ये कह रहे हैं कि सेकंड, अवॉइड बैड लिंक्स। बैड बैकलिंक्स आर लिंक्स फ्रॉम वेबसाइट दैट आर कंसिडर लो क्वालिटी, इररेलेवेंट और स्पैमी। तो इस तरह की वेबसाइट से जो है ना थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि बैड बैकलिंक्स में शुमार होता है, जो कि इररेलेवेंट होते हैं, स्पैमी वेबसाइट्स होती हैं, लो क्वालिटी होती हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं किसी दिन बात करूंगा कि इस तरह की वेबसाइट को आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं। ठीक है। Strategy number 6, improve user experience. A website that easy to navigate and provide a seamless user experience is more likely to attract and retain visitors. तो अपना यूज़र एक्सपीरियंस जो है उसे बेहतर बनाएं कि आपका यूज़र आराम से नेविगेट करे आपकी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, और search engines like Google also recognize the importance of user experience user and factor it into the rankings। अच्छा, ये एक रैंकिंग फैक्टर भी है, तो आप यूज़र एक्सपीरियंस को ज़्यादा हल्के में मत लिएगा। ठीक है, तो यूज़र एक्सपीरियंस आपका इजी टू नेविगेट होना चाहिए, जो आपके यूज़र को आराम से आपकी वेबसाइट में घुमाने में हेल्प करता हो। यहाँ पर इन्होंने अपनी एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल, वी स्ट्रक्चर्ड आवर गाइड्स बेस्ड on their categories. So if you're looking for a guide about link building, you will see relevant articles under the category। इन्होंने एक गाइड का सेक्शन बनाया हुआ है, जब भी यूज़र उसके गाइड के सेक्शन पर क्लिक करेगा तो उनके पास जो है ये देखें एक पेज जनरेट होके आ रहा है। तो यहाँ पर है लर्न एसईओ, यहाँ पर उनको एसईओ से मुतालिक चीज़ें मिलती रहेंगी। लिंक बिल्डिंग के, लिंक बैकलिंक्स के लिए उनको यहाँ पर आर्टिकल्स प्रोवाइड किए हुए, कंटेंट मार्केटिंग के लिए यहाँ पर प्रोवाइड किए हुए हैं। तो जैसे कि देखने में ईजी लग रहा है, अगर मुझे एसईओ के बारे में पढ़ना है, ज़ाहिर है मैं लर्न एसईओ के सेक्शन में बैठूंगा। बैकलिंक्स के बारे में पढ़ना है तो मैं बैकलिंक्स के सेक्शन में। तो यहाँ पर नेविगेशन बहुत ईजी है। ठीक है, हर चीज़ का मुझे पता लग रहा है कौन सी चीज़ कहाँ पर है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ऑप्टिमाइज़ फॉर स्पीड। अच्छा, आप ना पेज स्पीड इनसाइट्स को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की स्पीड के लिए। ये टूल आपको हेल्प करेगा कि आपकी वेबसाइट में क्या टेक्निकल एरर्स हैं। ठीक है, स्पीड से मुतालिक क्या क्या मसले आ रहे हैं। अब ये जो है ना डेस्कटॉप के लिए भी है और मोबाइल के लिए भी है, दोनों वर्जन्स में आपको जो है आपकी वेबसाइट के प्रॉब्लम्स बताएगा। ठीक है। Conduct user testing. Use tools like Hotjar to analyze how user interact with your website। तो ये Hotjar एक टूल है जिससे आप अपने यूज़र को ट्रैक करेंगे। ठीक है, कि आपका यूज़र किस तरह से आपकी वेबसाइट पर इंटरेक्ट कर रहा है, क्या उसे कोई मसला आ रहा है आपकी वेबसाइट पर घूमने में, क्या कोई बटन का एरर है, क्या स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहा, कोई पिक्चर लोड नहीं हो रही। तो इस तरह की ये मसले आपको बताता रहेगा। ठीक है, ये टूल है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि ऑप्टिमाइज़ फॉर मोबाइल, चेक योर वेबसाइट फॉर अ मोबाइल डिवाइस। अच्छा, आप ना हमेशा अपनी वेबसाइट को अपने मोबाइल के ऊपर ज़रूर चेक किया करें कि वो यूज़र को किस तरह से दिख रही है, क्या उसमें कोई इमेजेस का मसला है, कि डू इमेजेस फिट द स्क्रीन विदाउट बीइंग कट और डिस्ट्रॉयड। मतलब आपकी इमेज कोई ख़राब तो नहीं आ रही, कहीं कट कट तो नहीं हो रही। ठीक है, वो फिट आ रही है या नहीं। ठीक है। इज़ द टेक्स्ट बिग इनफ टू रीड विदाउट हैविंग अ ज़ूम इन। मतलब कि आपका टेक्स्ट जो है बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है या नहीं, उसे ज़ूम इन करने की ज़रूरत है या नहीं। ठीक है। आर बटन्स एंड लिंक्स इजीली टू टैप विद योर थंब। मतलब कि आपके बटन्स काम कर रहे हैं, जहां आपने लिंक लगाया हुआ है, क्या वो लिंक सही से काम कर रहा है, यूज़र को कहीं मसला तो नहीं आ रहा। आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। स्ट्रेटेजी नंबर 7, बिल्ड backlinks with outreach. The strategies we covered so far are the most powerful ways to build backlink and increase domain authority today, but they are not the only options. Here are a few more tactics that have worked well in the past and are still helpful। तो कुछ बैकलिंक आउटरीच की स्ट्रेटजीज ये लोग शेयर कर रहे हैं। तो नंबर 1 है बिल्ड ब्रोकन बैकलिंक्स। Find broken links on other websites, link that lead to a 404 error page and suggest your content as a replacement। तो आप जो है ना किसी अदर वेबसाइट्स के ऊपर 404 तलाश करें। ठीक है,
किसी आर्टिकल के अंदर किसी कीवर्ड के ऊपर एक ऐसा लिंक आपको मिलेगा जो कि 404 होगा, ठीक है, और आपके पास उसकी रिप्लेसमेंट के लिए एक ऐसा आर्टिकल होगा जो उसके ऊपर सूट करेगा। तो आप उस वेबसाइट के ऑनर को एक ईमेल कर सकते हैं कि भाई आपकी वेबसाइट के ऊपर मैंने एक 404 पेज ढूंढा है और इस कीवर्ड की रिप्लेसमेंट के लिए मेरे पास एक कंटेंट अवेलेबल है जो कि इसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो आप जब वो उसे प्रेजेंट करेंगे तो आई एम श्योर कि वो आपको एक ऑप्शन देगा कि आप बिल्कुल हम हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, और वो आपको जो है एक लिंक बैक ज़रूर देगा, ठीक है। तो एक अच्छी अप्रोच है। अच्छा, सेकंड कह रहे हैं कि क्लेम अनलिंक्ड मेंशन समटाइम्स वेबसाइट माइट मेंशन योर ब्रांड और कंटेंट विदाउट लिंकिंग टू यू। तो देखिए, कुछ वेबसाइट्स होती हैं कि समटाइम्स आपकी आपके किसी कंटेंट को वो मेंशन करते हैं या आपके जो है ब्रांड नेम को मेंशन करते हैं अपने आर्टिकल के अंदर। तो इसको ट्रैक करने के लिए आपके पास एक गूगल अलर्ट्स का एक टूल है, ठीक है। यहाँ पर गूगल अलर्ट टूल, आप इसके ऊपर ना एक अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं। जो जब भी आपके ब्रांड का जिक्र किसी भी वेबसाइट पर होगा तो यहाँ पर आपके पास एक अलर्ट जनरेट हो जाएगा आपकी ईमेल के ऊपर। तो आप ना वहाँ पर देख सकते हैं कि उस बंदे ने आपको मेंशन किया लेकिन उसने आपको लिंक बैक नहीं किया। तो आप उसको कांटेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि भाई आपने मेरा नाम मेंशन किया हुआ है तो आप ज़रा इसे लिंक भी कर दें, ठीक है। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पर जो है अपना नाम दिख रहा है तो ज़ाहिर सी बात है उस वेबसाइट को आपको लिंक करना चाहिए, ठीक है। तो एक अच्छी अप्रोच है। लिस्ट योर बिजनेस इन रेलिवेंट डायरेक्टरीज, आप रेलिवेंट डायरेक्टरीज के अंदर अपनी वेबसाइट को लिस्ट करें। ट्रिप एडवाइज़र जैसी हो गई, येल्प जैसी हो गई, कुछ और वेबसाइट और डायरेक्टरीज भी हैं जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट को लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपने रेलिवेंट कैटेगरी के अंदर। कंट्रीब्यूट टू रेलिवेंट ब्लॉग्स, अच्छा, कुछ अपनी निश के अंदर कुछ ब्लॉग्स तलाश करें जिन्हें आप कंट्रीब्यूट करें अपना कंटेंट, ठीक है। यू गेन एक्सपोजर टू अ न्यू ऑडियंस एंड वैल्यूएबल बैकलिंक्स टू योर साइट, आप एक्सपोजर गेन कर सकते हैं और कुछ वैल्यूएबल बैकलिंक अर्न कर सकते हैं इन वेबसाइट्स को कंट्रीब्यूट करने के बाद, ठीक है। एंड द होस्ट ब्लॉग गेट्स फ्रेश कंटेंट, उस होस्ट ब्लॉग को कुछ फ्रेश कंटेंट मिल जाएगा फ्रॉम अ नॉलेजेबल सोर्स, मतलब किसी अच्छी सोर्स के थ्रू, ठीक है, और वो सोर्स आप भी हो सकते हैं। तो इसीलिए कह रहे कंट्रीब्यूट रेलिवेंट ब्लॉग्स, ठीक है। अपने निश से रिलेटेड वेबसाइट्स तलाश करें, उनमें पार्टिसिपेट करें, उनको कंट्रीब्यूट करें, जिससे आपका एक्सपोजर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये स्ट्रेटजीज़ हमें पता चल गई हैं जो कि इंक्रीज़ वेबसाइट अथॉरिटी को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगी, ठीक है। तो ये 7 स्ट्रेटजीज़ थी, आप इसे एक-एक करके यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और अगर यहाँ तक आपने ये वीडियो देखी है तो बहुत-बहुत शुक्रिया। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ भी इन फ्यूचर ज़रूर आएँगी, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।